सबसे पहले एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, कपड़े को देख लेना है मेरा कपड़ा किधर कटा हुआ है, ठीक है। हम एक निशान लगा दिया यहाँ पर, ये हमने निशान लगा लिया, कपड़ा सीधा हो जाए, ठीक है। दोस्तों शर्ट का लंबाई देखेंगे तो शर्ट का लंबाई है 28.5 इंच, ठीक है। शर्ट का लंबाई 28.5 इंच, 1 इंच हमने दबाव के लिए प्लस करेंगे तो हो गया 29.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम 29.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एप्पल कट के लिए कितना रखेंगे 2 इंच 2 सूत ऊपर उठाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको भी सीधा कर लेंगे 29.5 इंच और यहाँ पर 2 इंच 2 सूत, ठीक है। ऐसे आपको सीधा करके दिखा देता हूं, ऐसे, और इसको भी सीधा कर लेना है, ठीक है। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर फैसल पट्टी जो बनाते हैं, काज पट्टी यानी बॉक्स पट्टी जो बनता है, मेरा बटन लगता है, काज लगता है, उसके लिए मार्जिन कितना रखेंगे, तो किनारे से रखेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच रखेंगे। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कतें न हो, इसके लिए हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, सटी कटिंग करना, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे, अगर जो लोग भी नए होंगे वो उसको सीखने में दिक्कतें ना हो, ठीक है। आपको एंड तक वीडियो बने रहना है और सीखना है मैं क्या बताता हूं, ठीक है। ऐसे हम इसमें फैसल पट्टी बनाएंगे और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कितने साइज में कितना शोल्डर डाउन करना पड़ता है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, बताता हूं मैं कैसे आपको कितना डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों चेस्ट इसका है शर्ट का वो है 38 इंच, कितना है 38 इंच। तो आपको मैं हर एक साइज में आपको बताता हूं कि 32 से 34 चेस्ट तक अगर रहे तो हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच, 32 से 34 चेस्ट तक शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। अगर 34 से प्लस हो जाए 35, 36, 37, 38, तो यहाँ पर शोल्डर डाउन कितना करेंगे, वो करेंगे 2 इंच 2 सूत। तो इसका चेस्ट है 38 इंच, तो हम यहाँ पर कितना डाउन करेंगे 2 इंच 2 सूत, ठीक है। ऐसे 2 इंच 2 सूत रखेंगे, हम यहाँ पर सेंटर कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सीधा करते हैं, ये हो गया मेरा कंधी डाउन, ठीक है। आपको फार्मूला याद रखना है, शर्ट कटिंग बेहतरीन होगा और बैठेगा भी सही, और किसी का शर्ट अगर बना कर दोगे तो फिटिंग बैठेगा, ठीक है। अब हम आर्महोल का निशान कैसे लगाएंगे, तो चेस्ट है इसका 38 इंच। तो आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया उसी प्रकार में यहाँ पर भी हमको आर्महोल रखना पड़ता है। तो 32 से 34 चेस्ट तक आर्महोल का चौथाई, बोलो चेस्ट का चौथाई करेंगे और आर्महोल का निशान जितना आएगा हम उतना लगा देंगे, ठीक है। 32 से 34 चेस्ट तक चेस्ट का चौथाई करेंगे और जितना आएगा उतना हम लगा देंगे। अगर 34 से प्लस हो जाए तो क्या करेंगे, आर्महोल को हम चेस्ट का चौथाई करेंगे और 4 भाग करेंगे और उसमें जितना आएगा उसमें ½ इंच कम करके यहाँ पर हम आर्महोल का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 38 है तो 38 का चौथाई करेंगे, कितना हो गया 9.5 इंच, 9.5 इंच हो गया। तो इसमें ½ इंच कम करके हम आर्महोल का निशान लगाएंगे, तो कितना लगाएंगे 9 इंच, 9 इंच लगाएंगे। आपको यही फिटिंग में रखना है, फिटिंग तो कितना लगाएंगे 2 सूत कम कर देंगे और लगाएंगे 9.25 इंच। हम फिटिंग के लिए 9.25 इंच से ज्यादा नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा लूज रहेगा तो 9 इंच रख देते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 9 इंच। अब इसको सीधा कर देते हैं, ऐसे। दोस्तों अब हम करेंगे चेस्ट का चौथाई लगाएंगे, ठीक है। तो चौथाई कैसे लगाते हैं, चेस्ट का चौथाई करेंगे तो हो गया 9.5 इंच, ऐसे। हम यहाँ पे फिटिंग के लिए कितना देंगे लूजिंग 1.5 इंच, फुल फिटिंग के लिए 1 इंच 2 सूत, और यहाँ पर लूज के लिए कितना देंगे 2 इंच, ठीक है। तो इसको चेस्ट जो है वो दाबना नहीं चाहिए, थोड़ा लूज रहेगा, तो कितना लगाएंगे यहाँ पर 1.25 इंच, तो चलेगा 1.25 इंच रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नाप लेंगे जितना है, यानी 11.5 इंच है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 सूत प्लस कर देंगे, तो हो गया 12.25 इंच, ऐसे ये हो गया। अब हम इसको सीधा कर देते हैं,
ऐसे इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेट का निशान लाएंगे। तो पेट है मेरा 39 इंच। कितना है पेट? 39 इंच। तो यहाँ हो गया, यहाँ से रखेंगे करीबन 7 इंच, चेस्ट से नीचे 7 इंच रखेंगे ऐसे, एक निशान लाएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी 7 इंच रखेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, हम 39 इंच था चेस्ट, तो लाएंगे यहाँ पर यानी पौने 10 इंच, पौने 10 इंच हो गया। अब यहाँ पर लूजिंग कितना दिए हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर लूजिंग मेरा पौने 2 इंच है, तो मेरा ये कोई दिक्कत नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर सीधा कर देते हैं। अगर चेस्ट से ज्यादा मेरा पेट हो 1 इंच तो हम यहाँ पर सीधा रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे यहाँ से, पौने 12 का हाफ करेंगे ऐसे, और एक निशान लाएंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब इस निशान को यहाँ सीधा करेंगे और ऐसे एप्पल कट में सेव कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। अब कॉलर, कॉलर कितना है दोस्तों, हम कॉलर का यहाँ पर कैसे लगाना पड़ता है निशान, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो कॉलर है मेरा 14 इंच, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5वां हिस्सा करेंगे। कॉलर जितना भी रहेगा 5वां हिस्सा करेंगे। जैसे कि कॉलर है 15 इंच, तो 15 का 5वां हिस्सा करेंगे, कितना हो गया 3 इंच। अब 3 इंच में क्या करेंगे, हाफ इंच कम करके यहाँ पर निशान लाएंगे 2.5 इंच। तो इसका कॉलर है 14 इंच, तो इसका 5 भाग करेंगे और इसमें हाफ इंच कम कर देंगे और लाएंगे यहाँ पर 2 इंच ऐसे, ठीक है। तो हम 2 इंच रख देते हैं और इधर से रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। आप किसी भी साइज में इस तरह फार्मूला यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जितने बहन लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग से यही कहना चाहूंगा, बहन लोग आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहन लोग भी वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं और कमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट आया था कि सर आप बताइए शर्ट का स्टिचिंग करना, तो आपको एक शर्ट का स्टिचिंग करना भी बताएंगे। और हमारे चैनल पर पहले से भी शर्ट स्टिचिंग का वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे गोलाई में सेव कर देंगे ऐसे, ऐसे हो गया। अब शोल्डर, शोल्डर कितना है 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच ऐसे लगाएगा निशान और हाफ इंच सिलाई मार्जिन, हाफ इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेस्ट का चौथाई किए थे वो किए थे 9.5 इंच, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो रहेगा ना हमको ज्यादा टाइट चाहिए ना ज्यादा लूज चाहिए, कितना लगाएंगे, फिटिंग के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच अंदर कर देंगे तो भी चलेगा। हम यहाँ पर 1 इंच 2 सूत्र भी रखेंगे तो भी चलेगा, 1.5 इंच रखेंगे तो भी चलेगा। तो 1 इंच हम 2 सूत्र रख देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो रहेगा फिटिंग नहीं रहेगा, थोड़ा लूज रहेगा आर्म के पास, ठीक है। आपको अगर फिटिंग रखना है तो आप 2 इंच लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे आर्म में सेव कर देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, शोल्डर को ऐसे मिलाएंगे इसको ऐसे, ठीक है। हमने ऐसे मिला दिया। अब ये मेरा जो हो गया फ्रंट पार्ट वो हो गया कंप्लीट कटिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जितना भी कॉलर रहेगा, जैसे कॉलर है 14 इंच और कफ रहेगा इसका वो है 9 इंच, तो हम यहाँ पर वैसे लिख लेंगे, कॉलर और कफ यहाँ पर लिख लेंगे, ताकि आपको कारीगर को अगर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसको कि कॉलर कितना लगाना है, कफ कितना लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कटिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं बैक पार्ट की कटिंग करना, ठीक है। इस वीडियो में अगर आ गए हो तो इस लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बैक पार्ट कटिंग करना। सबसे पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। हम जिस तरह कटिंग कर रहे हैं आपको उसी प्रकार कटिंग करना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो आप अच्छे से और आराम से कटिंग करना है आपको, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे कटिंग करोगे तो आप 10 से 15 दिन में आप फुल कटिंग करना सीख जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे सीख गया, ठीक है। मेरे को भी कुछ नहीं आता था जब मैं नया था, तो ठीक है। ऐसे अब इसको ऐसे कट करके निकाल देंगे।
ये हो गया दोस्तों। हम इसमें शोल्डर निकालेंगे, इसी पार्ट में निकालना सीखेंगे हम शोल्डर। यहाँ से शोल्डर निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा, पैकेट निकल जाएगा। कैसे निकालना है वो आपको बताएंगे आगे चल के वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर लाएंगे चटका, इस निशान पर हम ये चटका इसलिए लगाते हैं, हम यहाँ से जब फैशन पट्टी काली पट्टी बनाते हैं तो ये इनका जरूरत पड़ता है ये निशान का, ठीक है। इसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। अब इसको फिलहाल में साइड करते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं बैक पार्ट का कपड़ा बिछाने के लिए, ठीक है। बैक पार्ट का कपड़ा कैसे बिछाएंगे, यहां पर क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे पलटेंगे, ठीक है। चेस्ट, पेट और हिप में से जितना भी ज्यादा रहेगा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो था मेरा 12 इंच रख लेते हैं, यहाँ से किनारे से 12 इंच, किनारे से 12 इंच रखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे, सीधा कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे सीधा करने के बाद क्या करेंगे, अब जो हमने एक फ्रंट पार्ट कटिंग किया था इस पर बिछाना है। हमारा जब फ्रंट पार्ट जो रहता है वो बैक पार्ट कम कटता है फ्रंट पार्ट से, तो आपको यहां पर समझाएंगे कैसे कटिंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। हमारा जब बैक कटता है तो हाफ से 1.25 इंच बैक कम कटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हम रखेंगे, यानी हम इस वाले निशान से हाफ इंच इधर, यहाँ पर हम इस पर बिछाएंगे ऐसे। आपको यहाँ पर गैप दिखता होगा, ये जो मेरा गैप दिख रहा है ना, ये हाफ इंच मेरा इधर है फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो हम इसी पे कटिंग करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पर जब शोल्डर जोन किया था 2 इंच 2 सूत, तो बैक हमको कितना उठाना पड़ता है, तो हम बैक कितना उठाएंगे। अगर हम शोल्डर 2 इंच डाउन करेंगे तो बैक कितना उठाएंगे, तो 2 इंच 2 सूत शोल्डर डाउन करेंगे तो बैक कितना उठाएंगे, ये तो आपको समझना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन 3.5 इंच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 3.5 इंच, तो ये मेरा 3 इंच है तो हो जाएगा। हम यहाँ से रखेंगे 3 इंच। अगर आप शोल्डर 2 इंच डाउन कर रहे हो तो बैक 3 इंच उठाओ, 2 इंच 2 सूत शोल्डर डाउन कर रहे हो तो बैक 3 इंच उठाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप नहीं हो बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी रखेंगे 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करेंगे, अब सीधा कर देंगे ऐसे। ये होता है बहुत आसान तरीका शर्ट कटिंग करने का, ठीक है। हमने यहाँ पर कितना रखा था, 2 इंच। अब यहाँ पर 2 सूत प्लस करेंगे, रखेंगे 2 इंच 2 सूत ऐसे, ठीक है। यहाँ से गड्ढा देंगे 1.5 इंच किसी भी साइज में, और इसको यहाँ पर ऐसे सीधा कर देंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहे तो इसको कट करके निकाल सकते हो, ठीक है। हम आपको बताते हैं कैसे शोल्डर मिलाना है। ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। अब क्या करेंगे, मेरा सिलाई मार्जिन जाएगा इधर 1/2 इंच और इधर 1/2 इंच, यहाँ 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा मेरा इधर। अब इसको क्या करेंगे, इस पर बैठाएंगे ऐसे, ऐसे आप देख सकते हो। अब जहां पर ये है मेरा निशान, यहाँ पर निशान लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे, अब यहाँ पर सीधा ऐसे इस्तेमाल करना, चेस्ट के चौथाई जहां पर था वहां पर, ठीक है, ऐसे। अब इसको यहाँ से गोलाई में सेव कर देंगे। अगर यही मेरा फिटिंग वाला पूरा रहता तो हम कैसे सेव देते हैं, ऐसे सेव देते हैं, ऐसे फिटिंग वाले में ऐसे सेव देते हैं तो इतना मेरा इधर हो जाता, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा लूज रहेगा, ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम इस तरह सेव कर दिए, ठीक है। अब इसको इस पर कटिंग करेंगे। दोस्तों अब स्लिप कटिंग करने का जो तरीका रहता है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 2 तरीका स्लिप कटिंग करने का। शोल्डर कटिंग करने का तो बहुत आसान तरीका है, आप अगर एक बार देखोगे तो सीख जाओगे, ठीक है।
अब इसको कटिंग करने के बाद आपको बताएंगे स्लीव की कटिंग करना और शोल्डर की। तो शोल्डर जो कटिंग होता है ना, वो बहुत आसान तरीके से शोल्डर कटिंग हो जाता है। और जो स्लीव कटिंग करेंगे ना, वो स्लीव कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा स्लीव कटिंग करने में कहाँ पर क्या मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे देख लेंगे मिलाकर, ये मेरा सेव है या नहीं, तो मेरा परफेक्ट है। अब करेंगे स्लीव कटिंग। तो दोस्तों स्लीव कटिंग करने से पहले हम नापेंगे आर्मोल को, किनारे वाले हिस्से को इसको कट करके निकाल लेते हैं। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव को, नापेंगे सबसे पहले आर्मोल। कैसे नापना है, ऐसे। आप जब भी कटिंग करो आर्मोल को, तब आप यहाँ पर नाप कर देख लेना कि मेरा कितना आ रहा है, स्लीव कितना कटिंग करना पड़ता है। तो आ गया मेरा ये 10 इंच। तो हम यहाँ पर स्लीव कटिंग करेंगे 10 इंच, ठीक है। कैसे कटिंग करेंगे, इसको 2 फोल्ड करेंगे, इस कपड़े को ऐसे अच्छे से सलवट मार लेना है, और फिर एक फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक। ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया, और ये 2 स्लीव कटिंग होगा, ठीक है। अब कपड़े को देख लेना है कहाँ पर कितना कटा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार एक निशान लगाएंगे, और इसको भी सीधा कर देंगे ऐसे ऐसे। दोस्तों अब देखेंगे बाजू का लंबाई कितना है। तो दोस्तों बाजू का लंबाई है 24.5 इंच। तो हम यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, 24.5 इंच है, तो 1 इंच इसमें कम करके लगाएंगे हम, तो लगाएंगे 23.5 इंच। 23.5 इंच हमने 1 इंच क्यों कम कर दिया, आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा कि हमने 1 इंच क्यों कम कर दिया सिलाई मार्जिन, 1 इंच भलो कम कर दिया बाजू का लंबाई, ठीक है। हमने बाजू का लंबाई इसलिए 1 इंच कम कर दिया, हमने 1 इंच बाजू का लंबाई कम कर दिया, 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन मेरा आर्मोल में जाएगा, और 1/2 इंच इधर जाएगा, कितना हो गया 1/2 इंच। अब ये 2.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। तो हमने क्या करेंगे, एक कप जो लगाते हैं ना 1/2 इंच का, ये हमने लगाएगा, तो मेरा ये जो स्लीव रहेगा वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लाएंगे कप का निशान। कप कितना है 9 इंच, 9 का हाफ करेंगे तो हो गया 4.5 इंच, और प्लेट के लिए और सिलाई मार्जिन देंगे 1.25 इंच, ठीक है ऐसे। अब यहाँ से जितना भी आर्मोल था, जैसे 10 इंच था, 10 का हाफ करेंगे, यहाँ लाएंगे 5 इंच ऐसे, और यहाँ से ले जाएंगे ऐसे 10 इंच, ये हो गया मेरा 10 इंच, ठीक है ऐसे। अब इसको शेप देंगे नॉर्मली शेप, ज्यादा भी शेप नहीं देना है, ऐसे। अब ये हो गया। अब इसको ऐसे गुलाई में शेप देंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। बाजू में आपको गुलाई देने में अगर दिक्कत हो रही है